नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दर्दनाक रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई कर रही है। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। इसके बाद ममता सरकार पर मामले की लीपापोती के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद आलम ऐसा हो गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी पर गुस्साए डॉक्टरों का क्रोध शांत होता नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए हैं। एक तरफ सीबीआई क्राइम सीन पर सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेकर लगातार सुनवाई कर रही है। इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को शायद भरोसा नहीं है कि इस बार भी उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन सीबीआई का आरोपियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। फिलहाल सीबीआई और ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस की प्रोग्रेस स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार से मामले पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसके चलते दोनों ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने बंगाल सरकार की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने ममता सरकार से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई? क्या आप तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो आपने उनको दूसरा कॉलेज दे दिया। इसके साथ ही पुलिस की लापरवाही पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ममता सरकार को फटकार लगाई। साथ ही सीजेआई की पीठ ने कोलकाता पुलिस के अधिकारी को अगली सुनवाई में आने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पादरीवाला ने ममता सरकार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जमकर फटकार लगाई। इस पर सिब्बल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि इस लिस्ट में अननेचुरल डेथ केस रिपोर्ट का समय और नंबर दर्ज है। यहां तक कि जांच रिपोर्ट में भी यह है, सभी केस डायरी में भी है। इस पर जस्टिस पादरीवाला ने कहा, आपके राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ऐसी है जो मुझे अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में कभी देखने को नहीं मिली। पहली बात, क्या यह सच है कि यूडी 10:30 बजे दर्ज की गई थी? दूसरी बात, यह सहायक अधीक्षक नॉन मेडिकल कौन है? उसका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? इस पर सिब्बल ने यूडी वाली बात को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, जरा इसे समझिए।
पोस्टमार्टम कब किया गया? शाम 6:10 से 7:10 के बीच। जब आप शव को पीएम के लिए ले गए तो क्या यह अप्राकृतिक मौत का मामला था या नहीं? अगर यह अप्राकृतिक मौत नहीं थी तो पीएम की क्या जरूरत थी? अप्राकृतिक मौत दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई थी। हम इन दोनों रिपोर्टों को कैसे जोड़ सकते हैं? यूडी पंजीकरण से पहले पोस्टमार्टम किया गया। यह आश्चर्यजनक है। जल्दबाजी में बयान न दें, अधिकारियों से बात कर लें। 9 तारीख की शाम को शव परीक्षण किया गया। अप्राकृतिक मौत की जीडी एंट्री रात 11:30 बजे दर्ज की गई। मुझे मिनट दर मिनट टाइमलाइन बताने की अनुमति दी। एक पहलू बहुत परेशान करने वाला है। अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि सुबह 10:10 पर की गई थी। पुलिस को तब सूचित किया गया था कि यह अप्राकृतिक मौत थी और इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपराध स्थल का सीमांकन आधी रात में हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक समय सीमा दी है जो वीडियोग्राफी द्वारा समर्थित है। आरोपी की चोट की मेडिकल रिपोर्ट कहां है? वह केस डायरी का हिस्सा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के नई प्रिंसिपल, मेडिकल अधीक्षक कम वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख को हटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेंच के रुख से साफ है कि इस मामले में ममता सरकार बुरी तरह घिर गई है। हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी पहले दिन से यही था कि एक्चुअल कल्प्रिट जो लोग हैं, जिन लोगों को सेफगार्ड दिया जा रहा है पहले दिन से, उन लोगों को हम लोगों के सामने पहले पेश किया जाए। वो नेम्स हम लोगों को सामने रिवील करना होना चाहिए। पहले तो सीबीआई पे भरोसा था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 दिन बीत गई है। सीबीआई क्या कर रहे हैं? सिर्फ पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेशन कितना दूर गया है हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। इसलिए 13 दिन बीत चुका है, फिर भी हम लोग ऐसे रास्ते ही है, लाख लोग हम लोग रास्ते पे मजबूरी से निकले पड़े हैं। अगर यही एक्शन ममता सरकार ने समय रहते लिया होता तो शायद आज देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 10 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल के चलते देश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर भी दिखाई देने लगा। देखिए रिपोर्ट। बीते फोर्डा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उनका भी अपना कहना ठीक है कि जब तक उनको कुछ कंक्रीट नहीं दिखेगा तब तक वो प्रोटेस्ट से कैसे हटें। सो सीजीआई का भी इस पे कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूट किए हैं और हम इस चीज़ पे चाह रहे हैं कि तुरंत से तुरंत कोई चीज़ हम उसको हल निकालें। एनटीओ को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पज़ ही यही है कि प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाए।
हमें अपना काम करने दें। आपने डिप्लॉयमेंट देख लिया, CISF का हो गया है और हम यहाँ पे ड्यूटी करते रहेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। ये मीडिया से मैं ऑथराइज नहीं हूँ बात करने के लिए, ठीक है? तो आप काम करें, आप देखें सब सुचारू रूप से काम चलने। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यहाँ एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि बंगाल में ममता सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता दीदी के राज में ऐसी घटना हुई हो। इससे पहले भी कई बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज संदिग्ध हत्याओं को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई हत्या हुई। ऐसी घटनाओं को लेकर इस मेडिकल कॉलेज का करीब 23 साल पुराना लंबा इतिहास है। यहाँ तक कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी होने तक के आरोप लगे हैं, लेकिन कभी भी पुलिस ने पूरी शिद्दत के साथ मामले की जांच पड़ताल नहीं की। ट्रेनी डॉक्टर के केस को जोड़ ले तो अब से कुल 6 ऐसी घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं।
इन घटनाओं की गुत्थी हत्या और आत्महत्या के बीच झूलती रही है। 2001 का सौमित्र विश्वास केस, 2003 का सुसाइड, 2016 में प्रोफेसर की रहस्यमय मौत, 2020 में महिला डॉक्टर का सुसाइड, 2023 में इंटर्न की रहस्यमय मौत। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सबसे पहली ऐसी घटना साल 2001 में हुई थी। उस साल 25 अगस्त को एक मेडिकल स्टूडेंट का शव उसके हॉस्टल रूम में लटकता पाया गया। इस मेडिकल छात्र का नाम सौमित्र विश्वास था। उस वक्त साथी छात्रों ने आरोप लगाया था कि सौमित्र की मौत आत्महत्या नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय अस्पताल में सेक्स वर्कर्स को लाकर शूटिंग की जाती थी, जिसका विरोध करने पर सौमित्र विश्वास की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि सौमित्र के बगल के कमरे में ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर मिलने के बावजूद पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं की और पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर केस क्लोज कर दिया था। बाद में परिजनों के दबाव में केस फिर से खोला गया था। इसी तरह साल 2003 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हाउस स्टाफ ने सुसाइड कर लिया था। 24 साल के अरिजीत ने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके रूममेट्स ने बताया कि वो बेहद रिजर्व नेचर का था। पहले उसने अपने हाथ की नस 2 बार काटी और फिर छत से कूद गया। उस वक्त भी कुछ छात्रों ने अरिजीत की सुसाइड को 2001 में सौमित्र की हत्या के साथ जोड़ा था, लेकिन छानबीन उस स्तर पर नहीं हुई। साल 2023 में भी यहाँ एक मौत हुई थी। 23 साल के इंटर्न डॉक्टर सुवोरजीती का शव उसके घर में पाया गया था। डॉक्टर की मौत की वजह दवाओं की ओवरडोज बताया गया था। पुलिस ने मामले में जांच के बाद बताया था कि वो करीब 1.5 साल से डिप्रेशन के शिकार थे और इसका इलाज चल रहा था। और अब 2024 में भी ये संदिग्ध हालातों में ट्रेनी डॉक्टर की मौत का सिलसिला जारी है। अगर समय रहते इस मामले पर गंभीरता से जांच की जाती तो शायद आज एक और डॉक्टर बिटिया को इन दरिंदों का शिकार नहीं होना पड़ता। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए मंजूरी दे दी है। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब सीबीआई आरोपी समेत 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। इन 6 लोगों में मुख्य आरोपी संजय रॉय, मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और वो 4 ट्रेनी डॉक्टर शामिल हैं जिनके साथ उस रात मृतका ट्रेनी डॉक्टर ने खाना खाया था। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट का जिक्र किया था। तो अब देखना है होगा कि कब अब सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।